अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अब्दुल गफ्फार। बियॉन्ड द बाउंड्रीज आप देख रहे हैं। पीएसएल फाइनल का चर्चा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है दो वजूहात की बुनियाद पर। एक तो ये कि एक नई टीम हैदराबाद ने इस टूर्नामेंट को लिटरली लिटअप किया। दूसरा, लोग बाबर आजम को ये ट्रॉफ़ी उठाते हुए देखना चाहते हैं। बाबर आजम के फैंस ये चाहते हैं कि वो फाइनली पीएसएल को एज अ कैप्टन जीतें। आपको याद होगा कराची किंग के साथ वो ज़रूर जीते थे, उनके बड़े करीबी दोस्त और एक ज़माने में उनके वाइस कैप्टन भी। शादाब खान से जब ये सवाल उन्होंने कहा मेरी भी ख्वाहिश है कि बाबर पीएसएल की ट्रॉफी जीते, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा थोड़ा सा फ़नी अंदाज में कि जो हैदराबाद की टीम जिस तरह खेल रही है काम कुछ ख़राब ही मुझे लग रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें इधर उधर से हम सुन रहे हैं। बट तनवीर अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। तनवीर भाई, कितना ये इंपॉर्टेंट है बाबर के कैरियर के मोड़ पर? यह तो हमें पता ही था कि इस पीएसएल में रन्स करके थोड़ा सा वो ना अपनी T20 क्रिकेट को वापस लेकर आए। लोगों ने इनको बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया था नंबर 4 की वजह से। ये जो फाइनल कल होने जा रहा है, ये बाबर आजम का जीतना या खुदा ना खास्ता ज़ल्मी के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई और रिजल्ट आता है, दोनों तरफ बात कैसे आप देख रहे हैं? अगर जीतते हैं तब, अगर खुदा ना खास्ता हैदराबाद जीतती है तो तब क्या होगा? आप बाबर के फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना? फ्यूचर और इम्पैक्ट इस पीएसएल फाइनल का मेरे हिसाब से 0% भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर बाबर आजम की टीम हारती है या जीतती है, चलो जीते तो अगर जीत जाती है या उसकी परफॉर्मेंस हो जाती है, या जीतने के बाद नहीं भी परफॉर्मेंस होती है, हार जाते हैं तो नहीं भी परफॉर्मेंस होती। एक बंदे ने एक फाइनल से पहले 600 रन किए हैं तकरीबन। ये तो एजेंडा बेस हेटर्स लोग बोलेंगे ना, यार देखे जी फाइनल में कुछ नहीं किया। ट्रॉफी होती है ना बॉस, ट्रॉफी हम तो वो बात ही नहीं कर रहे ना। मैं तो ये बात ही नहीं कर। आपने तो फ्यूचर की, कप्तान भी आपने बाबर आजम की बात की कि उसका आगे क्या होगा। बज़ाहिर पेशावर ज़ल्मी जरूर सोचेगा कि यार हम ये ट्रॉफी जीते, और बाबर आजम 100% जान मारेंगे कि मेरी कप्तानी में ये जीते, क्योंकि अगर उसकी कप्तानी में पीएसएल पेशावर जीत जाती है तो आपको पता है यहाँ पे वो चीज़ें बदलते हुए, स्टोरी बदलते हुए एकदम चीज़ें फिर लीग लो स्टैंडर्ड हो जाएगी। फिर लीग नहीं, जिस दिन बाबर ने पहला 100 किया था लीग जो है लो स्टैंडर्ड हो चुकी थी उसी वक्त ही। ठीक है, लेकिन जेसन रॉय ने जब रन्स किए तो उस टाइम लीग नहीं थी। ठीक है ना, उस टाइम बड़ी टॉप क्लास की लीग थी। ठीक है, तो बात यह है कि बाबर आजम, अगर आप टीम की बात करते हैं पाकिस्तान टीम की, 100% उसने सबकी बोलती बंद की, मुंह बंद किया। उसकी एज अ ओपनर टीम में जगह बनती, चाहे टीम पेशावर जीते या हारे। हाँ, अगर जीतने की बात करते हैं तो ज़रूर वो पूरी कोशिश करेगा कि मेरी कप्तानी में टीम जीते, क्योंकि उसकी कप्तानी में अगर टीम जीती तो उसको हो सकता है कि T20 पाकिस्तान टीम की कप्तानी की ऑफ़र हो जाए। उसके जहन में ये चीज़ हो सकती है कि शायद मुझे कैप्टनसी की ऑफ़र हो जाए। ठीक है ना, तो अगर उसको ऑफर होती है, ये तो गलत बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है ऑफर हो रही है, वो मना कर रहा है, कोई कह रहा है नहीं हो रही है, ये तो गलत बातें चल रही हैं। 50 लाख जुर्माने की तरह, अभी बिल्कुल 50 लाख जुर्माने की तरह तक नहीं हुआ। ठीक है, एक जर्नलिस्ट जिसने जुर्माने की बात की थी उसको कोई नहीं पकड़ रहा। ठीक है, पकड़ो ना उसको जाके भी। नहीं, स्पेशली एक जर्नलिस्ट ने स्पेशली निकाली थी ना। नहीं, पहले तो उसी ने निकाली थी, उसको कोई नहीं पकड़ा। ठीक है, हालांकि गलत रिपोर्ट दी है, उसको ही पकड़ना चाहिए, लेकिन उसको कोई नहीं पकड़ा। बात यह है कि हमारे यहाँ पे उल्टी सीधी बातें, गलत चीज़ें निकाल लेते हैं बाहर, जो कि बाबर आजम के बारे में कप्तानी में चल रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उसको ये चीज़ें खैर नहीं सोचनी चाहिए। उसको ये, अब आपके सामने एक और जर्नलिस्ट भी है जिसने टीवी पे बैठ के क्या बोला, पेशावर में बाबर आजम को नहीं कुछ करेगा तो पेशावर को नुकसान हो जाएगा, अगर बाबर आजम कुछ कर देगा तो उसको। आप लड़ाई करा दें मेरी सबसे। नहीं, आपसे क्यों करा दूं मैं? हाँ, वैसे आप बोल रहे हैं। नहीं, आप जब आप ये सुन तो ले कितने इदारे का, यार देखिए बात सुनो, जब ये की राय से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। ये सुन ले, ये जब क्रिकेटर सामने इनके खड़ा होता है और ये जब क्रिकेटर के अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो मैं तो नहीं इनको कहता कि आप क्रिकेटर से लड़ा देंगे मुझे। मैं बात करूं एक, आप बोले कि आपके सारे जो क्रिकेटर्स हैं वो इंडियन जर्नलिस्ट के साथ क्यों बैठते हैं? गलत करते हैं ना। लेकिन वो जर्नलिस्ट को एक जर्नलिस्ट लेके आया। हाँ। उस जर्नलिस्ट को लाहौर में एक जर्नलिस्ट घुमाता रहा। अब वो यहाँ नहीं है तो क्या करें? अब हम ऑफ टॉपिक, अब वो यहाँ नहीं है। इस शतरंज की भौरे को यहाँ लेकर आ रहा हूं। आते हैं पेशावर और हैदराबाद के ऊपर, पल्ला या चपली कबाब, कल कौन जीतने वाला है? मेरे ख्याल है बाबर की टीम तो बहुत बड़ी है, नजर बहुत बड़ी आती है, लेकिन हैदराबाद ने जिस तरीके से मैचेस खेले हैं और फाइनल क्वालिफाई की है, मतलब बहुत जबरदस्त। चलें, बाबर के एंगल से मैं इसलिए बात करूं चूंकि हैदराबाद पहली बस आई है। उनके सारे सपोर्टर्स को मैं मुबारकबाद भी देता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं हल्का हाथ रखूंगा पेशावर ज़ल्मी पे, इसलिए यार कि 5वां फाइनल है, 68 मैचेस सबसे ज़्यादा जीते में। थोड़ा सा पेशावर के एंगल से बात करते हैं। पेशावर के लिए बेस्ट क्या है तनवीर भाई या बाबर के लिए, कि कल अगर उनकी टीम टॉस जीतती है या अगर हारती है, तो क्या चीज़ बाबर को या ज़ल्मी को सूट करती है? पहले बैटिंग करना, बॉलिंग करना इस लाहौर की पिच को देखते हुए, और जिस तरह से हैदराबाद का पेस अटैक काम कर रहा है। देखिए, मेरे ख्याल में अगर पेशावर ज़ल्मी पहले बैटिंग करे ना, अगर बैटिंग करे, वो भी उनको सूट करता है।
अगर बॉलिंग करे वो भी सूट करता है, लेकिन बॉलिंग अगर सेकंड बैटिंग करे अगर पेशावर, उसमें थोड़ा बहुत मुझे प्रेशर लगता है पेशावर के ऊपर, क्योंकि फाइनल भी है। उसके बाद अगर हैदराबाद कहीं 190-95 रन कर जाता है या 180 रन भी कर जाता है, ठीक है, तो जब पेशावर के अगर कुसाल, मेंडिस और बाबर जल्दी आउट हो गए ना सर्किल में, तो ये 180-190 रन भी इनके लिए मुश्किल हो जाने, क्योंकि जितनी फॉर्म भाई तकरीबन दोनों ने 1150 से 1200 रन किए हैं दोनों ने मिला के, इन दोनों ने इस पूरे इवेंट के अंदर, ठीक है ना। तो वो जब आउट हो गए तो जरूर पेशावर पे भी आएगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि पेशावर पहले अगर बैटिंग करता है तो अगर वो 200 कर देते हैं तो इनके लिए चेस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुफियान मुकीम की फॉर्म लगी, नाहिद राना खेलते हैं, अली रजा 150 पे दोनों बॉल जो है वो करते हैं, फिर उसके बाद बासित है वो बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, ब्रेसवेल, तो वो जो इनकी बॉलिंग का अटैक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो बॉलिंग अटैक है ये ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से इनको 200 रन भी करने देंगे। ठीक है, अच्छा हैदराबाद में आपको कौन डेंजर मैन लग रहा है फॉर पेशावर ज़ल्मी या इस टूर्नामेंट में, या वैसे देखते हुए कि ये तो कहें ग्लेन मैक्सवेल तो ग्लोबल स्टार है, वो तो कुछ भी कभी भी कर सकता है, मैं तो हमेशा से कहूंगा कि उसका कोई तो शक आप नहीं कुछ कह ही नहीं सकते, बट फिर भी बैटिंग ऑर्डर में अगर मैं आपसे पूछूं हु इज द रियल डेंजर मैन? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं क्रिकेट के हिसाब से बोल रहा हूं, ये मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, ठीक है। ये जो लोग समझ रहे हैं ना उस्मान खान बहुत डेंजरस हुआ है, मेरे हिसाब से कल के मैच में उसको बिल्कुल डेंजरस नहीं होगा, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो बोलते हैं उल्टा तो नहीं होता ना? नहीं मैं एक बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतना ये मैं पेशावर की फास्ट बॉलिंग देख के बात अली रजा, नाहिद राना, ये इनको सबको देख के, सुफियान मुकीम, इनको देख के बात कर रहा हूं, ठीक है, कि इनको देख के मुझे नहीं लगता कि वो इतना कंफर्टेबल होगा उस्मान इन लोगों के आगे। Who is the danger man then? कोई मुझे डेंजरस नहीं लगता। साइम अयूब की अगर बात करते हैं, शायद वो उसका दिन हो कल, या बहुत ताकत में है वो, फड़क ताकत में है, लेकिन मुझे ऐसा थोड़ा सा इंपैक्ट प्लेयर है, हाँ है, लेकिन वो देखिए वो है, लेकिन अगर वो सिर्फ सर्किल में करके कुछ चला जाए तो क्या फायदा? ऐसा प्लेयर अगर सर्किल भी डेंजर, सर्किल में भी डेंजर है, उसके बाद भी है यार, वो है, लेकिन आपके सामने कभी वो ऐसा कोई डेंजरस प्लेयर थोड़ी है। पेशावर में आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रन्स करने मतलब पोजीशन में होगा? और देखें बाबर से तो सबकी एक्सपेक्टेशन 99.9% है, मेंडिस से फिर 99 होगी, बाबर से तो 99.99 एक्सपेक्टेशंस हैं। अपना क्राउड भी है, लाहौर का होम ग्राउंड है। मेरे हिसाब से हैदराबाद के फास्ट बॉलर्स को ना मोहम्मद हारिस से कल बचना चाहिए। मोहम्मद हारिस से, ठीक है, वो 6 ओवर खेल गया ना, बहुत डेंजरस हो जाएगा वो, अगर 6 ओवर खेल, वो प्लेटफॉर्म सेट कर दिया, हाँ 6 ओवर अगर वो पूरे खेल गए। तनवीर भाई, इस विकेट पर आप फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स में से कौन सा ऐसा स्पिनर, या ओवरऑल बात करूंगा मैं आपसे, जो कि सुफियान की मौजूदगी की वजह से बहुत बड़ा एज है पेशावर ज़ल्मी को, टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर है वो, बट लाहौर की विकेट को देखते हुए आप क्या समझ रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स या स्पिनर्स किसका इम्पैक्ट और फिर उसका काउंटर जो ये कहते हैं ना स्ट्रैटेजी, वो क्या नजर आती है आपको टीमों की? देखिए मुझे एक चीज़ बताए ना, अगर फास्ट बॉलर की बात करते हैं तो वो पेशावर के पास है, अगर विकेट स्पिनर्स को सपोर्ट करती है तो वो भी पेशावर के पास है। हैदराबाद जिस तरह पहुंची है डेंजरस हुई है ना, नहीं हैदराबाद डेंजरस हुई है, देखिए हैदराबाद लोग कह रहे हैं रोल है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, हैदराबाद डेंजरस हो, वो बहुत जाहिर सी बात है यार, एक टीम जब मुल्तान को भी हरा रही है, इस्लामाबाद को भी हरा रही है, उससे पहले भी हराती भी आ रही है, ठीक है, जब दिनों से बुरा दिन आएगा, 4-5 मैच जीत गए, लेकिन बात ये है कि दूसरी तो पेशावर को भी तो देखो ना, उनका मोमेंटम बना, एक ही मैच हारी है वो, एक मैच बारिश की नजर हुआ था, एक मैच पूरा कहते हैं मैं चाहता हूं बाबर जीते और बड़े अरसे से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद की टीम को देख के काम खराब लग रहा है। नहीं मुझे नहीं लगता यार, अच्छा? मुझे थोड़ा सा फनी कहा उन्होंने, वो बड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता हंसमुख हैं। देखिए अब कल क्या होता है, बाबर की प्रेस कल क्या होता है क्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पेशावर को वो हैदराबाद। बाबर ने बड़ी प्यारी बात बोली, उन्होंने कहा यार मैं इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, मैं तो जब उन्होंने कहा मैं परफॉर्म करूं भी तो तनकीद होती है, सो उन्होंने मतलब बात को इधर उधर कर दिया। आप क्या समझते हैं, बाबर ने जो बातें की, मतलब आज वो बड़े ठहरे हुए मिजाज में थे, मेरे ख्याल में फोकस करना चाह रहे हैं, इसीलिए देखें ना कोई इंटरव्यू नहीं पूरे सीजन में, किसी किस्म की कोई ऐसी बात इंटरव्यू नहीं। तो पहले भी नहीं देता था, जिसकी वजह से लोग जलते थे उससे कि यार मीडिया में आके, टीवी पे आके बात नहीं करता किसी से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सबसे बात, तो फोकस कर रहा है, और सबसे बात सर हर क्रिकेट हर फॉर्मेट में फोकस कर रहा है, तो इतने रन किए ना, मतलब ऐसे फारिग लोगों को जब इंटरव्यू अगर देता तो उसका फोकस कहां से रहता? सारे फारिग नहीं होते ना, अच्छे भी लोग। चले आपने कुछ बोल दिया ना, चले इनकी बात रखे हो तो कुछ, वो कुछों को भी फारिग को अब बोल सकता हूँ, फारिग वो जो कुछ फारिग से हैं उनको भी इंटरव्यू दे के तो अपना फोकस खराब करता ना, उसने सोचा कि यार चलो इनको नहीं दे रहा तो मैं किसी को भी नहीं दे रहा। अच्छी बातें करते हैं,
आखिर में मतलब आप चाहते हैं कि मैं फजूल में जो लोग बातें करते हैं उनकी तारीफें करूं? नहीं, मैं चाहता हूं आप कहीं और दूसरी तरफ बात निकल के नहीं, तो दूसरी तरफ तो जानी पड़ती है ना। फाइनल है कल। अब आखिर में क्या बात करें, क्योंकि एक तो अच्छा ये क्लोजिंग सेरेमनी बड़ी शानदार हो रही है, हमारे सारे सुपरस्टार आ रहे हैं पीसीबी के। कौन सुपरस्टार? मैं बता रहा हूँ, आतिफ असलम और जितने भी सब परफॉर्म कर रहे हैं। मैं सिर्फ पीसीबी का एक जो पैगाम है दोस्तों लाहौर वालों को देना चाहता हूँ। कहा जी 6 बजे से पहले आ जाएं ताकि आप सेल्टर डाउन हो जाए। साढ़ा ये होता है ना, 11th आवर में पहुंचो, 6 बजे बारात 9 बजे तो लोग 8 बजे तो तैयार हो रहे होते हैं। भाई ऐसा ना कीजिएगा, वरना आप सिर्फ टॉस के बाद पहुंचेंगे। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, पता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। जी, ये फाइनल की जो सेरेमनी है, ये लाहौर से हटके और कौन से शहरों में किस दिन होगी? किसी दिन होगी। फाइनल वहां हो रहा है ना? नहीं, फाइनल कहीं और भी हो सकता है। कब होगा? कौन से ईयर में जाके होगा? कराची में 3 फाइनल हुए। कब हुआ? कराची में 3 अभी आखिरी। अब इस साल तो लाहौर कराची वाला सीन था ना सिर्फ। एक सीजन में तो मैच भी नहीं मिले 5 तो। हाँ, एक सीजन 5 मैच थे, एक सीजन टूर्नामेंट। अच्छा चलें, अब जो हुआ अगले साल अब क्या चाहते हैं? भाई मैं चाहता हूँ पिंडी में भी करें ना। मैं चाहता हूँ फैसलाबाद में भी करें। पिंडी में फाइनल नहीं हुआ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कराची में करें, इतना अरसा हो गया। ठीक है, फेयर इनफ। आप करें ना, डिफरेंट शहर में करें ना। अबव ऑल हमारे मतलब मैं चाहता हूँ मुल्तान में भी करें। सर मैं तो ये चाहता हूँ कि आप अगले साल होम एंड अवे करें। इस्लामाबाद, आपका हैदराबाद, तरीकेकार ही यही है। आपके टीम अपने 5 मैच करें ना, लेकिन हर टीम के पास ग्राउंड है। भाई एक और चीज, आज लंबाई हो गया लेकिन चले इसको खत्म करते हैं, आज तक सारी बातें कवर हो जाएं। तनवीर भाई, इस बार हमने 4 टीमों के 2 ग्रुप बनाए। 2 टीमों से 2 मैच थे, एक टीम से एक था। आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए कि हर टीम दूसरे 2 मैच खेले, लंबा हो जाए? या समझते नहीं ये फॉर्मेट ठीक था? नहीं, आप क्या समझते हैं? देखिए, होम एंड अवे दोनों होने चाहिए। नहीं, होम एंड अवे नहीं कह रहा मैं। इस बार आपको पता नहीं, एक टीम से 2 मैच होने चाहिए थे। मतलब हर टीम तकरीबन 14 मैच खेलती, सबसे खेलती, ये होना चाहिए। लंबा तो नहीं हो जाएगा सर आईपीएल की तरह? मतलब 2 मैच तो एक टीम से होने चाहिए ना। 2 मैच तो होने चाहिए ना। ठीक है, चलें जी, देखते हैं कि कल फिर पल्ला मछली ऑफ हैदराबाद या पेशावर का चपली कबाब, कौन जो है वो कल हिट होता है। बहरहाल मेरी तैयारी तो पूरी है कि मैं चपली कबाब के आपने जितनी पेशावर की नमकीन बोटियां खाई हैं ना, आप तो चाहते हैं पेशावर जीते। हाँ, लेकिन 5वां फाइनल है। असूली तौर पे भी ये बनता है हैदराबाद वालों, देखो नेक्स्ट टाइम जीत लेना। वैसे हैदराबाद वाले बोलेंगे इतना बायस नहीं यार, मैं ये कहूँगा मे द बेस्ट टीम विन। मेरी टीम पेशावर है, मेरी दुआएं उनके साथ है। लेकिन अगर आप एज अ होस्ट या हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, मे द बेस्ट टीम विन टुमारो, और बहुत अच्छा फाइनल होना चाहिए। बहुत बेस्ट विशेस टू द बोथ टीम। मुझे और तनवीर भाई को इजाजत दीजिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।